आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत लगी पाबंदियों के बीच यहां का व्यापारी वर्ग परेशान हो गया है। सबसे ज्यादा दिक्कत सराफा कारोबारियों को हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार शादियों के 2 सीजन बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले सराफा उद्योग का ख्याल जरूर रखे। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रवासी संदेश की टीम आज गोरेगांव वेस्ट में है। आइए जानते हैं वहां के ज्वेलर्स की समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे। प्रवासी संदेश में आप सभी का इस्तकबाल है। मुंबई में जैसे कोरोना की रफ्तार कम हुई, वैसे वैसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अनलॉक की रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी है। जी हां, सोमवार से ऑड इवन के तहत जो दुकानें पहले 7 से 2 बजे तक खुली रहती थी, वो अब 7 से 4 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ों में पाबंदियां जो है वो हटा दी है। और लेकिन मार्केट का क्या सिचुएशन है, बाजार की क्या हालात है, जिसे हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं गोरेगांव के वेस्ट इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कई सारे दुकानें आज बंद है, क्योंकि जो नई नियम बनाई गई है वो सोमवार से लागू होगी। लेकिन आज यहाँ पे शनिवार रविवार के दिन सारी दुकानों को बंद रखने का प्रावधान रखा गया है। सिर्फ ऑड इवन के तहत दुकानें चालू रखने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी, लेकिन सोमवार से जो समय बढ़ा दिया गया है 7 से 4। लेकिन दोपहर का वक्त है, देखिए ये सारी दुकानें बंद है। ये इस इलाके की बात करें तो ये पूरा ज्वेलरीज लाइन की जो सोने की चांदी की दुकान है वो ज़्यादा यहाँ पर दिखाती है। और हमारे साथ ऐसे ही कई दुकानदार हैं जिनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंघवी है। गोरेगांव ज्वेलर्स एसोसिएशन का भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ, मैं रह चुका हूँ जी। और अभी आज की तारीख में जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है जी, आज का जो कोरोना का माहौल चल रहा है, उसमें ज्वेलर्स भाइयों के लिए बहुत तकलीफ चल रही है। और हमारे को अप्रैल मई महीना पूरा सीजन का रहता है, ये पूरा सीजन निकल गया हम लोगों का भी। गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह जो भी हमारा जो भरना पड़ता है उसमें बहुत तकलीफ आ रही है, पगार वगैरह देने में बहुत तकलीफ आ रही है। और तीसरी लहर कोरोना की जो आने वाली है, उसके लिए गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोच समझ के आगे का कुछ भी प्लानिंग बनाए है। और इसी के साथ में प्रवासी ने हमारे को जो टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके लिए। 16 महीने कोरोना यहाँ पर दस्तक दे चुका है हिंदुस्तान में। मुंबई में खासतौर इसका ज़्यादा असर देखने को मिला है। किस तरह से धंधा रहा? पिछले लॉकडाउन में अप्रैल महीना इसी तरह से लॉकडाउन बीते, इस साल भी अप्रैल महीने का महीना आपका लॉकडाउन में बीत गया। किस तरह से थे? शादी ब्याह का सीजन था, कितना नुकसान? शादी ब्याह के सीजन के अंदर हम लोगों को जो पैसा ग्राहकों को आने वाला था, जो धंधा होने वाला था, वो धंधा बिल्कुल हुआ नहीं है। और भी जो पैसा हमारे को आने वाला था, वो पैसा जहाँ भी दुकानें खुली रही थी, लॉकडाउन पहले से खुला हुआ था, वहाँ से सब ग्राहक लोगों ने हमारा सामान सब ले लिया है। और हमारा जो ऑर्डर का जो ज्वेलरी ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। और इसमें हमारा को बहुत नुकसान हुआ है, पगार का है, आदमी लोगों का है, टैक्स का है वगैरह जो भी है। वो तीसरी लहर जो आए, उसके लिए गवर्नमेंट इसके लिए बहुत विचार विमर्श करे कि वैसे भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए कैसे उसका प्रबंध किया जाए और उसकी व्यवस्था की जाए पहले से ही। व्यापारी संगठन लगातार मांग कर रहा था कि दुकानें न बंद कर दी जाएं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार कई लोगों को राहत पैकेज दे, लेकिन व्यापारियों को छूट नहीं। क्या आप लगता है कि तीसरी लहर आएगी, इसी तरह से लॉकडाउन लगेगा, तो उससे पहले महाराष्ट्र सरकार को कुछ रियायतें देनी चाहिए या व्यापारी संगठन को कुछ आपके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए? हमारे लिए अभी तक तो कोई आर्थिक पैकेज की कोई घोषणा हुई नहीं है। और सरकार को इसके बारे में पूरा सोचना चाहिए और उसके लिए घोषणा करनी चाहिए। क्यों हम लोग टैक्स भर रहे हैं और इसके लिए हमको कुछ तो सुविधा मिलनी चाहिए चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि कई जो दुकानदार हैं उनके लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा नहीं की थी, जिसकी वजह से इसी बार लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी। पिछले साल की तुलना करें 2020 में इसी महीने में लॉकडाउन लगा था, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। हालांकि इस बार लॉकडाउन लगा था, लेकिन कुछ रियायतें दी गई थी। और भी कई दुकानदार हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम सोहन लाल सिंघवी। सोहन जी, 15 महीने से लॉकडाउन लगा, कोरोना चल रहा है, किस तरह से व्यापार चल रहा है आपका? ग्राहक नहीं आ रहे थे, लॉकडाउन लगा था, लोगों के आने जाने में पाबंदियां लगी हैं, किस तरह से व्यापार चल रहा था आपका? व्यापार तो बंद चल रहा है जी। और अपना ये मतलब इसमें हमारे क्या है ना, कस्टमर सब टूटते हुए जा रहे हैं। कभी समझो आधे लेवल पे, कभी समझो कहीं गांव में चालू है तो इधर बंद है, तो कस्टमर गांव की तरफ जा रहे हैं तो उधर से खरीदी कर रहे हैं। तो इधर बंद है तो उसके हिसाब से खरीदी भी नहीं कर रहे हैं। और दुकान अभी जब खुलेगी तो तभी क्या होगा, फिर उसका कस्टमर तो सब निकल जाएंगे, उसके बाद खोल के फिर करेंगे कि सीजन तो सब चला गया। अब दिवाली की उम्मीद है, दिवाली में क्योंकि सोने चांदी हम यही चाहते हैं कि जब भी व्यापारी के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है बंद करने का, आने वाले समय में बंद नहीं करवा के कुछ ऐसी नियमावली के साथ में व्यापारी को कंटिन्यू चालू रहे
क्योंकि कोरोना होता है तभी सब जगह पे होता है। जैसे किराने की दुकान है, नॉन एसेंशियल दुकान है, अति आवश्यक दुकान है, तो वैसे भी गोल्ड भी एक अति आवश्यक है, या कोई भी कपड़े भी अति आवश्यक है। तो उस पर ऐसे नियम लेवल के साथ में दुकान से 2 घंटा 4 घंटा प्रतिदिन चालू ही रहनी चाहिए, उसमें नियम रहे और नियम के हिसाब से दुकान चालू रहे। सरकार कहती है वो नियम बनाती है, लेकिन नियमों का जो है वो उल्लंघन किया जाता है। अच्छा। क्योंकि दुकानों में भीड़ लगती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, का ख्याल वो सबका व्यापारी पालन करेगा, नहीं करेगा तो अभी भी कैसे दंड भर रहा है, वैसे चालू दुकान में भी दंड भरेगा। अभी कोई मास्क नहीं लगाता है तो मास्क वाले आते हैं तो उसका पैसा देते हैं, तो नियम का तो पालन। अच्छा, आज की तारीख में व्यापारी से अच्छा कोई नियम का पालन नहीं करता है। अब व्यापारी पूरा अनुशासन से चलता है, मान और मर्यादा से चलता है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन लगे तो उसको इस तरीके से लगे कि व्यापारी प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी खुले ही रखे, बंद नहीं रहे, उसका चाहे टाइमिंग चेंज कर दे, कुछ भी करे, बंद नहीं रहे। बस इतनी रिक्वेस्ट। नुकसान ज़्यादा होता है, बंद करने से पूरा नुकसान। हमारी अभी समझो दुकान है, स्टाफ है, अभी स्टाफ समझो किसी दुकान में 3 है 4 है, तो उनको बुलाएगा कौन वापस, तो उनका भी रोजगार जाता है, सबका रोजगार जाता है इसमें। अगर 2 घंटा 4 घंटा भी चालू रहेगी ना तो वो नित्य क्रम चालू रहता है, वो डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो उसमें सबको रोजगार बना हुआ रहता है। आप कुछ कह रहे थे क्या? आप यही कह रहे थे, परेशान है, कोई सुविधा नहीं है दुकानदारों के लिए, सब परेशान है, सेल्समैन परेशान है, खाने को नहीं है, गांव जाने को करते हैं, गांव नहीं जा पाते, मतलब क्या कर रहे हैं। अब इसका कोई इतिहास कोई है, समाधान है कुछ? क्या समाधान है इस कोरोना का? ये सब में वर्ल्ड में मालूम है कोरोना है, हम भी समझते हैं कोरोना है, लेकिन इसका समाधान क्या है? सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है? सर, ये कोरोना बढ़ने का मेन कारण तो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जहाँ राजनीतिक पार्टियों का जहाँ भी इलेक्शन वगैरह होता है ना, वहाँ पर पब्लिक 50-50 हज़ार 2-2 लाख पब्लिक जमा होती है, वहाँ पर कोरोना नहीं लगता है। जहाँ पर व्यापारी की दुकान में 2 कस्टमर रहते हैं उधर कोरोना लगता है। आज फेरी वाले रहते हैं, फेरी वाले के ऊपर 25-25 जन बैठे रहते हैं, उनके ऊपर कोई अनुपालना नहीं है, उनके ऊपर सरकार का कोई नियम नहीं है, उधर कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है। अभी गवर्नमेंट को वैक्सीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन देना चाहिए पब्लिक को, और वैक्सीन के लिए बोल देते हैं पर वैक्सीन नहीं मिलता है। आज वैक्सीन भी हमको पैसा देकर खरीदना पड़ रहा है, और लोग गवर्नमेंट बोलती है वैक्सीन का पैसा फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं, तो कहाँ पर वैक्सीन फ्री में है? गवर्नमेंट हम कहीं भी प्राइवेट में जा रहे हैं तो उधर अपने पैसा पे करके भी उनको वैक्सीन लगा, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि वैक्सीन फ्री में कर रही है। हम लोग खाली बोलने के बात अलग है, देने का बात अलग है, लेने का बात एक अलग है। अच्छा, उसके बाद कुछ रहना चाहिए। आपकी इस लाइन में वैक्सीन लगवाया किसी ने? आपकी अनुमति आपने सरकार से मांग की थी कि हमारे जो बहुत मांग किया, मांग तो बीएमसी से कर रही है हम लोग। 18 से 44 साल के लिए वैक्सीन लगना चाहिए, बच्चे लोगों को तीसरा लेयर आने वाला है, मगर माल ही नहीं, वैक्सीन ही नहीं है, तो कहाँ से लगाएंगे वैक्सीन हम लोग? हमारी मांग तो पूरी है कि वैक्सीन लगना ही चाहिए और लगाना ही है हमको, और माल नहीं तो कैसे लगाएंगे सर हम लोग? क्या नाम है आपका? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से जो ज्वेलर्स की दुकान के जो मालिक हैं, साफ तौर पे एक चिंता का विषय है कि अगर इसी तरह से लॉकडाउन लगता रहा तो ग्राहक जो उनके बने थे, जो उनके कस्टमर रोजाना आते थे, वो टूट जाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर के आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाऊंगा कि आगे पीछे आज ये शनिवार रविवार का दिन, हालांकि सोमवार से दुकानों का जो खोलने का समय है वो बढ़ाकर 4 बजे तक कर दिया है। कुल मिलाकर एक तरफ कोरोना की रफ्तार जिस तरह से कम हो रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से शुरू होती जा रही है, और जिस तरह से ऑड इवेंट का फॉर्मूला यहाँ पर रखा गया है, तो कई सारे दुकानदार इस बात से नाराज हैं कि जो ग्राहक है वो नहीं आ पाते हैं, इसलिए कई सारे लोग दुकान के बाहर आके खड़े रहते हैं, और ग्राहकों को कोई सुविधा जो है वो न मिल पाए, या जो ग्राहकों की असंतुष्टि है वो ना हो पाए, इस वजह से वो दुकान के बाहर खड़े रहते हैं। और जिस तरीके से लगातार जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है वो यह कोशिश कर रही है कि कोरोना के मामले कम हो, लेकिन एक तरफ व्यापारी वर्ग, एक तबका यहाँ पर पूरी तरह से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से नाराज है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन दी गई है, लेकिन ऑड इवेंट से कहीं न कहीं नुकसान एक बार फिर से व्यापारी संगठन को झेलना पड़ रहा है। मुंबई से प्रवासी संदेश के लिए शुभम पांडे की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।